नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार में एक बार फिर से एनडीए ने मैदान मार लिया है। महागठबंधन की लालटेन रोशनी नहीं कर पाई है और रोशनी इस तरीके की शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन जेडीयू का तीर एक बार फिर से सटीक निशाने पर लगा है। बीजेपी के कमल ने कमाल कर दिखाया है। एनडीए ने न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीत का दावा भी किया था और इस बात का बार बार जिक्र वो करते आ रहे थे कि एनडीए बहुत बेहतर तरीके से आप नतीजे देख पाएंगे एनडीए के पक्ष में, और उनका यह दावा अब सच होता नजर आ रहा है। ये जश्न है विश्वास का, ये जश्न है विकास का, ये जश्न है बिहार के बढ़ते आत्मविश्वास का। पीएम मोदी ने जिस विश्वास के साथ जीत का दावा किया था, बिहार की जनता ने उनके हर शब्द और वक्तव्य को सच साबित कर दिखाया। बिहार चुनाव के आ रहे रुझान और एनडीए की जीत की ओर बढ़ते कदमों ने दिखा दिया कि बिहार के दिल में क्या है। बिहार विकास चाहता है, बिहार सुरक्षा चाहता है, बिहार पीएम मोदी और नीतीश का साथ चाहता है। पीएम मोदी की जीत की दहाड़ यूं ही नहीं थी, ये उनका दृढ़ संकल्प था कि जीत का सेहरा एनडीए के सिर की सजेगा। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। पीएम मोदी का आह्वान ही है जो बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। दूसरे मतदान के बाद बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया। साइलेंट वोटर एक बार फिर अपना जलवा दिखा गए, एनडीए की राह को आसान बना गए। इसी जीत की उम्मीद थी जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी भविष्यवाणी कर दी थी। 14 नवंबर आएगा और दोपहर 1 बजे तक महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पटना ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। लालटेन की रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही। महागठबंधन वाले मुंह छुपाए फिर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या एसआईआर, क्या बाहरी का दाव, सब धरे के धरे रह गए। महागठबंधन में टूट फूट जोड़ तोड़ कुछ काम न आया। एनडीए की सुनामी सबको सदमा दी गई। ये पीएम मोदी का महिलाओं के प्रति सम्मान है, विकास के प्रति उनका दम है। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ उनका एक कदम है। जो जहां जाते हैं छा जाते हैं, जो चाहते हैं वो कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में एनडीए का कुनबा लगातार बहुमत की ओर बढ़ता हुआ और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एनडीए और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। जितने सहयोगी दल हैं, जितनी तारीफ उनकी इस वक्त हर कोई कर रहा है कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक मेरे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। रास बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद रहमानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आलोक वत्स जी, आप सभी का बहुत स्वागत करूंगा। और थोड़ी देर बाद वैभव कुमार त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव के जो नतीजे हैं, जो इस वक्त टैली पर हम लगातार एक एक सीट के मद्देनजर चर्चा कर रहे हैं, ये नतीजे क्या कह रहे हैं। रुझानों का आना और नतीजों में तब्दील होना धीरे धीरे, और उसके बाद पूरी पिक्चर करीब करीब क्लियर होनी शुरू हो गई है कि एनडीए एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले रास बिहारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे आज भारतीय जनता पार्टी की जीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत, नीतीश कुमार की जीत, या किसकी जीत? यह सब की बड़ी जीत और एक ही चेहरा है, वो चेहरा है देश का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जीत जो है बिहार में एनडीए सरकार के कामों की, नीतियों की जीत है। जनता का उसे आशीर्वाद मिला है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो जी,
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए, जो योजनाएं लाई गई, उसका भी ये परिणाम है। और दूसरी बात है कि सुरक्षित बिहार, सभी के लिए सुरक्षित बिहार हो, विकसित बिहार हो, क्योंकि एनडीए ने नारा दिया था विकसित बिहार जी। और मुझे लगता है कि उस पर बिहार के मतदाताओं ने भरोसा करते हुए एनडीए को इतना बम्पर समर्थन दिया है। और ये जो है, अगर आप देखेंगे कि 2010 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जब एनडीए में केवल 2 ही दल थे, जेडीयू और बीजेपी, उस समय 206 दोनों दलों ने मिलकर जीते थे। और आज ये आंकड़ा 208 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो ये एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल एनडीए की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने दावे वादे किए गए वो बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके का दावा वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाता, राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए, लोगों को समझाने की एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, वो सब कुछ फेल हो गया। और इस तरीके से फेल हुआ कि जो शायद महागठबंधन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जावेद जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ये नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। ये नतीजे ये भी कह रहे हैं कि 2029 का जब चुनाव होगा तो इसे माइंड मेकअप करके अब वोटर वोट करने जाएंगे। ये नतीजे इस तरीके के हावी होंगे भारतीय राजनीति में, जो शायद अब एक नई राजनीति को एक नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपने आप देखें, सपने वो हों जो आपको सोने ना दें। तो ये सपने देखते हैं महागठबंधन वाले, चीफ मिनिस्टर पहले तैयार कर लिया, प्रधानमंत्री के सपने अलग देखते हैं। तो उसके लिए आपको ज़मीन पे काम करना होगा जी। वो ज़मीन पे काम जो वही करेगा जिसको ज़मीन की सच्चाई का पता चले। प्रधानमंत्री जो है डायरेक्ट जनता से, उनका सीधा सीधा जनता से पूरा कनेक्शन होता है, जनता की बात सुनते हैं। मन की बात आप देखिए, मन की बात क्या है, वही तो है एक आम जनता, आम जो बिहार के या हिंदुस्तान के किसी भी मोहल्ले का हो, किसी भी मोहल्ले का, शहर का हो, उससे डायरेक्ट बात उनकी होती है मन की बात के ज़रिए। ठीक है। तो महागठबंधन का जो कुछ बिहार में हुआ, ये ऐसी जो संभावना आज बन रही है कि खुद उनके नेताओं को आपको तलाश करना पड़ रहा है कि हम उनसे पूछें कि इस परिस्थिति पे आप क्या कहेंगे। तो आज आपको ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं वो। अगर ये मेहनत ये पिछले 5 साल से करते आते तो आज ये रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं होता। आपने क्या किया कि पर्टिकुलर एक किसी पार्टी को, एक पार्टी के शीर्ष नेता की बुराई करना, यही आपका दिन रात ओढ़ना बिछौना था। तो जनता इन सब से ऊब चुकी है। जनता विश्वास चाहती है, जनता चाहती है कि ज़मीन पे, धरातल पे हमारे लिए कोई सोच रहा है, हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, बिहार की आन बान शान के लिए। तो अब बिहार वाकई जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया से बाहर भी बिहार का, न सिर्फ वहाँ के मखाना के बारे में आपने सुना था किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि मैं जाता हूँ तो बिहार के जो मखाना है वो वहाँ विदेशों में जाके उनको मैं भेंट करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बिहार का गौरव बढ़ता है इससे, और बिहारियों को इस पर फ़ख्र भी है कि हमारी चीज़ों को दुनिया देख रही है। आज यही सब वजह है कि ऐसा नहीं कि महागठबंधन ने वादे नहीं किए थे जी, महागठबंधन ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हमारे साथ प्रभात रंजन जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा वैभव कुमार त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मेरे साथ जावेद रहमानी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वैभव जी, बहुत स्वागत। पहले तो पहली बार आपसे मुखातिब में हो रहा हूं, क्या कहूंगा मैं आज, ये किसकी हार है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, क्या कहेंगे? 2 शब्दों में बताइए। पहले तो किसकी हार है? एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें जनता पर विश्वास था लेकिन कभी नहीं सोचा था हम काम करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोक और तंत्र। यहाँ लोक हार गया और तंत्र जीत गया, मैं यही कहूंगा 2 शब्दों में। जब आपने कहा तो ईवीएम हैक हो गई सर, एसआईआर क्या हो गया? आज हो क्या गया? प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी बेचैनी है आज भी, बात तो पूरी कर लेना दीजिए। ऐसा है कि आपकी आवाज ठीक हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। प्रभात रंजन जी, पहले तो बधाई आप लोगों को। और एक सवाल मेरा, लखपति दीदी ने बहुत बड़ा दिल दिखा दिया, और इसी दिल के कारण आप लोगों ने बिहार को इस तरीके से जीता कि शायद सुनहरे अक्षरों में आज आप लोगों की जीत यहां पर लिखी जाएगी।
जो शायद किसी ने नहीं सोचा। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि नहीं इस बार आशीर्वाद बहुत तगड़ा मिलेगा। देखिए, जब कोई सरकार काम करती है तो उसे यह विश्वास होता है कि जनता उसे अपने समर्थन देगी जी। तो यह जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर गठबंधन बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जनता के हित में जो तमाम कार्य किए गए नीतीश सरकार के द्वारा, यह उसका इनाम है और समर्थन है कि आगे भी आप कार्य करते रहें, विकास के कार्यों को प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक रोजगार का उत्पादन करके बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में वापस लेकर के आएँ। जो सरकार का काम होता है, भारत क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है और बिहार उसी भूमिका में वापस आया हुआ है। वह जनता के हित में कार्य कर रही है। चाहे आप कुछ भी बात कर रहे हो, अभी अपने विरोधी दल के नेता से भी सुन रहे थे जो कुछ कह रहे थे कि उन्होंने कि 10,000 रुपया दिया जा रहा है, पहले रात के अंधेरे में दिया जाता है। यह कितनी शर्मनाक बात है जो यह कह रहे हैं। आप याद कीजिए उस समय की बात जब नीतीश जी शुरू आए 2005 के बाद, जो उन्होंने साइकिल योजना की गई जी, उसकी चर्चा देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी हुआ कि बालिका साइकिल योजना के कारण राज्य में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, शिक्षा के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। वही बालिका बड़ी हो गई है अब और राज्य में पंचायत स्तर पर वह मुखिया बन रही है, सरपंच बन रही है, नगर परिषद में वह अध्यक्ष भी बन रही है। तो आप यह देखिए कि किस तरह से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया गया। और अब आप यह देखिए जो 10,000 रुपया दिया गया है वह उनको महिला उद्यमी योजना के तहत दिया गया है। यानी बिहार, यह मैसेज क्लियर मैसेज है, सरकार के तरफ से मैसेज था कि बिहार को अब हम उद्यमशीलता से जोड़ने जा रहे हैं और औद्योगिक राज्य के रूप में इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह जो 10,000 रुपया दिया गया है उन खास लोगों को दिया गया जो इस श्रेणी में आते हैं कि उनके पास पैसे लेने अगर वो किसी से जाए तो शायद उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़े। तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का यह दायित्व भी बनता है कि हम वहां पे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के हाथ में ठीक है। मैं इसका जवाब लूंगा क्योंकि नतीजे ऐतिहासिक है। जावेद रहमानी जी, मैं आपसे ही वही सवाल लूंगा कि जीत और हार के बीच का जो फर्क है वो फर्क क्या कह रहा है? तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सूबे में उतार दिया आपने, जितने विपक्षी दल जहां जहां पर सरकार विराजमान है, और उसके बाद भी इस तरीके से फेल होना कि जो शायद अपने आप में इस सोचने पर मजबूर होगा हर पार्टी के लिए कि अब बीजेपी से और जेडीयू से मुकाबला करना है तो रणनीति क्या होगी। क्योंकि फ्री की रोटियां आपने भी बांटी, फ्री की रोटियां एनडीए ने भी बांटी, बीजेपी ने भी बांटी, लेकिन जीत हुई विश्वास की। और इसी बात का जिक्र अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया कि विश्वास की जीत है और कुछ भी नहीं। देखिए, फ्री बी का तो हमारे यहाँ प्रचलन अब शुरू हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भरोसा जताया है, इसमें खुद जेडीयू को और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है जी। ये जो मैंडेट मिला है ये उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो अपेक्षाएं वहाँ के लोगों की अब हुई हैं उनसे, क्या अब उन अपेक्षाओं पर सरकार जो बनेगी क्या पूरी खरी उतरेगी? युवाओं को रोजगार बड़ा मसला था। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा अभी जी। एक बड़ी जानकारी, बिहार नतीजों के बाद एनडीए में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बातचीत की है। बिहार नतीजों के बाद एनडीए में जबरदस्त हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मिलने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। विनोद तावड़े मिलने जा रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बातचीत की है। बिहार नतीजों के बाद एनडीए में हलचल तेज हो गई है। जावेद जी, अपनी पूरी बात करिएगा। मैं जो कह रहा था कि ये बिल्कुल महागठबंधन का तो बुरा हाल है जो नतीजे आए हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज भी जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं जी। खुद जो है सरकार के लिए भी, मतलब जो मौजूदा सरकार एनडीए सरकार है उसको भी ये अपेक्षा नहीं थी कि अब इतना प्रचंड बहुमत 200 का आंकड़ा हम क्रॉस कर पाएंगे। तो ये अब निरंतर बिहार प्रगति की ओर आगे जाएगा। युवा को प्लान नहीं करना पड़ेगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ये हमारे जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, ये जाहिर है खुद इन्होंने वादा किया है, ये बताएंगे कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार जो है वो विकास पुरुष के तौर पे जाने जाएंगे, जो आमतौर पे पिछले 5 साल से वो दिख नहीं रहे थे। ठीक है, वैभव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सूर्या जी, क्या कहेंगे? जीत का श्रेय आप विपक्षी पार्टी है, किसको देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार,
कौन कौन से नेता आपको याद आ रहे हैं? खुश करना है, लेकिन भाईजान टोपी जान भी मोदी जी के साथ निकल गए। कहे नहीं, हम बोले अब मोदी जी हमारे मुसलमान को आप बोलते हैं पढ़ो लिखो डॉक्टर इंजीनियर बनो, हमारा झंडा कौन उठाएगा? मानते कि महागठबंधन फर्जी था आपकी तरफ? फर्जी? अरे पूरा राहुल जी ले डूबे। अरे राहुल जी कट्टिस कीजिए और झूठ कम बोलिए। अब हम लोग आपस में लड़ेंगे महागठबंधन के लोग। ऐसा यार ममता दीदी को बोले, ममता दीदी हमारा वोट बैंक सब पकड़ा गया है SIR में, कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या भेजो। ममता दीदी बोले ए लालू जी न चलबे, हम ही खेला करबे बांग्लादेशी घुस बैठे हमार होबे। हम बोले कुछ बोलो कुछ दो। ममता दीदी बोले रे जब तक रेल नहीं मिलेगा तब तक नहीं देंगे। हम बोले रेल नहीं मिलेगा। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो शानदार प्रदर्शन और जो बहुमत से बहुत आगे निकलता हुआ अगर एनडीए का कुनबा नजर आ रहा है तो इसके मतलब और मायने बहुत कुछ कह रहे हैं। महबूबा जी, आपको मेरी अगर आवाज मिल पा रही है तो सबसे पहले बताइए कि ये जीत क्या है? ये जीत आज बता दीजिए, खुलकर बताइए, पूरे मन से बताइए। एक तरफ जहां चुनाव घोषित होने से पहले 20 साल बाद याद आता है 10,000 रुपए महिलाओं को दिया जाता है। पूरे चुनाव के दौरान बहुत सारे डिबेट्स में जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, कुछ भाजपा के नेता भी ये कह गए कि मोदी जी का जो पैसा चुनाव से पहले देने का सेट फार्मूला है वो बहुत सफल रहा है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में हो, लाड़की बहन महाराष्ट्र में हो, या फिर ये 10,000 रुपए, तो ये तो खुलेआम उन्होंने खुला खेल फर्रुखाबादी उन्होंने किया है। अब इस बात पे अगर जेडीयू के भाई को बुरा लग रहा है तो वो इसका जवाब देंगे, लेकिन बात ये है कि मोदी सरकार के विधि आयोग ने एक लगभग 2 साल पहले की बात है एक सिफारिश की थी कि जो अच्छे काम है उसके लिए घूस देना घूस नहीं माना जाएगा। ये उसी तरीके से हो रहा है। तो भाजपा सरकार की भी मंशा वही है कि दिन दहाड़े आप जो मर्जी, वो चुनाव आयोग को एक दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालना पड़ा, अगले दिन घोषणा हुई सिर्फ इसीलिए कि 10,000 रुपए सबके खाते में चली जाए। और ऐसा लग रहा था जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के फंड से जा रहा हो या नीतीश जी के पार्टी ने दिया हो। ऐसा तो नहीं था, वो सरकारी पैसा था, जनता का पैसा था। लेकिन उस पे ये प्रचार किया जाना कि पैसा दे दो वोट ले लो, ये जो सुनाई दे रहा, जो साउंड हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक बात और मैं कहूंगा कि जहां नागरिकों को एक नागरिक एक वोट का सैद्धांतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, सिद्धांत तो कम से कम यही कहता है, लेकिन आजादी का वो संविधान सभा का वक्तव्य मुझे याद आता है उस दौर में जब आरएसएस संघ और हिंदू महासभा के जो लोग थे वो कहते थे एक मजदूर का और एक अमीर आदमी, पढ़े लिखे आदमी का वोट बराबर। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसका जवाब ले लूं। महबूबा जी, अगर आप मानते थे कि अगर आप वोट का वैल्यू ज्यादा हो, प्लीज।